नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनाव पर दिया बड़ा बयान। सीएम ने चारों नगर निगम में जीत का किया ऐलान। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। शिमला में एबीवीपी कार्यालय के बाहर हुआ श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। नक्सली के विरोध में धरना प्रदर्शन। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री हरमंदिर सिंह ने नतमस्तक लोगों की भलाई के लिए लगाई अरदास। कोरोना को लेकर जाहिर की चिंता। और कोरोना का लहर लगातार जारी। मोकामा में हर तरफ लगाए जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीन के कैंप। लोगों को वैक्सीन लेने के लिए किया जा रहा है जागरूक। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनाव पर बयान दिया है। सीएम ने चारों नगर निगम में जीत का ऐलान किया है और लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। वहीं कोरोना के मामलों को देश भर में बढ़ रहे हैं और इस वजह से हिमाचल रथ यात्रा के बाद अब विधानसभा के विशेष सत्र को रोकने की बात कही है। शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सली हमले के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही नक्सलियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि देश में बार बार नक्सली हमला करते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है, जो कि गलत है। वहीं कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि भारतीय सेना को अधिक आधुनिक हथियार दी जाए और नक्सलियों की इस हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सली हमला हमारे भारतीय सेना के जवानों के ऊपर किया जाता है, उस नक्सली हमले की विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। और हम देखते हैं कि आए दिन उन जिलों के अंदर नक्सल प्रभावित जो लोग वहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उस चुनौतियों से भी देश को निपटने की आवश्यकता है। आज जरूरत है हमारे केंद्र की सरकार को हमारे जवानों को आधुनिक हथियारों को सौंपने की, ताकि ऐसी चुनौतियों के ऊपर जब भी समय समय पर ऐसी विपदा आए, उन चुनौतियों से सामना डटकर हम कर सके। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह आज गुरुद्वारा पहुंचे हैं। उस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम को लेकर उन्होंने अरदास लगाई है। आपको बता दें कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू आज सचखंड हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए हैं और जहां उन्होंने सचखंड हरमंदिर साहिब में सब लोगों की भलाई के लिए अरदास लगाई है। मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का दूसरा चरण बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लोग इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं क्योंकि लोग इसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। बड़ी तेजी ਨਾਲ कोरोना अप हो रहा है ਤੇ ਸਾਨੂੰ बहुत प्रिकॉशन की जरूरत हैगी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ खास करके पोलीटिकल पार्टियां ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट करनी चाहना है। ਅੱਜ वैसे सीएम साहब ने कल वगैरह बड़े सख्त कहा कि भी ਇਹਨੂੰ इंप्लीमेंट करांगे, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी कीमत ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। क्योंकि एक बंदे की जान जाती है तो उस परिवार का हालात बहुत बुरे होंगे ने। इस करके साडी ड्यूटी है कि असीं उन्हां नूं तुहाडे राहीं मैं अपील भी करदा ते प्लस ये भी कहना चाहुंदा कि भी तुसीं ठीक है, तुसीं तां आप तां तुसीं बाहर दे दवाइयां ला के कोविड तो नैगेटिव हो गए, पर जिहड़े सामने बैठे वर्कर ने उन्हां विचारां नूं क्यों परेशान करदे, उन्हां परिवारां नूं क्यों करदे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जगह जगह कैंप लगाया जा रहा है। वहीं मोंगा में भी गुरुद्वारा माई जानकी गुरु अर्जुन देव नगर के पार्षद परवीन कुमार और
देवेंद्र तिवारी ने सरकारी अस्पताल के सहयोग से कोरोना टीकाकरण का कैंप लगाया है। इसी को लेकर देवेंद्र तिवारी ने बताया कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को देखते हुए आज कैंप लगाया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया है। टीकाकरण को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की इस दौरान अपील की गई है। मैं कहना चाहूंगी कि सारे लगवाने चाहिए है। जो वैक्सीन नहीं आई जो आप मंगते थे, जो आई है उदों हम आप डरते कि आप नहीं लवानी है। वैसे सारे ही लवानी चाहिए है, क्यों अपना ही ये फायदा आ। सारे लवानी चाहिए। सिविल अस्पताल मोगा के सहयोग नाल एक गुरुद्वारा माई जानकी मुफ्त टीकाकरण कैंप लगाया। मैं सारे भैन भरावां नूं बेनती करदा ये टीका लवाउणा बहुत जरूरी है। अफवाहां ते यकीन ना करो। इहदा पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लोग परेशान हैं और अब राज्य के लोगों को पर सरकार ने एक और टैक्स लगा दिया है और नया बोझ बढ़ा दिया है। दरअसल आज पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 25 पैसे डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया है, जिससे आम लोगों को काफी रोष देखा जा रहा है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से कामकाज बंद है और अब टैक्स लगाकर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। जगह बहुत वध रही है जी। तेल के दिनों दिन बढ़ता जाता है, वाधा ज्यादा पैसे है तो घटता है, जो घट पैसे घटाते हैं। कदे कोरोना की मार लोग अगे अपने कारोबार जो बंद हो रहे हैं। कह सकते कि पंजाब सरकार को सोचना चाहिए इस बारे जरूर। कह सकते कि सारा असर गरीब लोगों पै रहा जी, गरीब लोगों ने पै रहा जी। गरीब जरा गरीब हो जा रहा, अमीर हो जा रहा। ये महाराज 25 पैसे तो छो परे, जो का चलता है 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया है। तो इतों सोचो कि माड़े तो माड़ा बंदा जरा तुम साल वो की पोजीशन बनती है। तुम देखो भी कितने 50 रुपये चलता करता 100 तक आ गया। गरीब बंदे के हथों निकल गई थी। माड़ा बंदा इस टाइम मरदा पिया। कोरोना का एक लाया बहाना, कोरोना कितने जो जाती है बल्कि पब्लिसिटी करते हैं, मोदी जाता है, बीजेपी जिते जिते सरकार है उत्थे कोई कोरोना नहीं गा। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज जिंद में सड़कों पर कांग्रेस उतर गई है। पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में डीसी के जरिए से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। पे रोहतक में लाठीचार्ज किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तारीख को। उसमें बहुत से बुजुर्ग किसानों को चोटें आई हैं, तो फ्रैक्चर। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में जिला लेवल पे माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सब साथी यहाँ आए हैं उसके विरोध में, और हम मांग करते हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसकी सीटिंग जज से जांच करवा करके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सरकार की जो किसानों के प्रति असंवेदनशीलता जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि किस तरह किसानों ने इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही, उनसे बात नहीं करना चाह रही। और प्रधानमंत्री को इतने किसानों की शहादत हुई है, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी कोई अपने संवेदना का नहीं कहा है। ये बड़े शर्म की बात है इस देश के शासक के लिए। तो हम इसका भी कड़ा विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आने वाले समय में इन सारी बातों का समाधान होना चाहिए। फिरोजपुर में बीजेपी ने पार्टी की बैठक की है। मीटिंग में पता लगते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। साथ ही जिला प्रधान के आवास का घेराव किया गया है। गौरतलब है कि शहर के गुरुनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार को कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए और जहां किसान 4 महीने से दिल्ली में संघर्ष
संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिसे किसान वीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक पंजाब में किसान संगठन बीजेपी किसान के नेता को किसी भी तरह से कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं देगा। बड़ा पंजाब प्रधान किसान बचाओ मोर्चा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शाहबाद थाने का घेराव किया है और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इसी को लेकर शाहबाद के भारतीय किसान यूनियन ने कार्यकर्ताओं के घर पर दबिश देकर 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शाहबाद थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी को लेकर शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के घर पर दबिश देकर 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से घेराव किया गया है शाहबाद थाने का, जिसके बाद 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अब खबर अमृतसर से है, जहां किसानों ने अमृतसर फिरोजपुर राजमार्ग को बंद कर दिया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। इसी को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरदेव सिंह वरपाल और अन्य किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि किसान विरोध कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। इसी के साथ ही कहा कि किसान आंदोलन का कमजोर करने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं, लेकिन हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का यह कहना है कि हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे। अमृतसर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने यह कहा है कि हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 3 कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। वही अमृतसर में भी इस दौरान राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। इसको लेकर किसान मजदूर संघ समिति ने गुरुदेव सिंह वरपाल और अन्य किसान नेता ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रियों का कहना है कि किसान विरोध कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। सरकार का ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब खबर भिवानी से है, जहां चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में अनुबंध आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारी नए टेंडर के नियमित रूप से रखे जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ आया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांग रखते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को विभाग द्वारा कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नया टेंडर जारी किया गया है, जिसकी कमान नए ठेकेदार को सौंपी गई है, जिस पर पिछले लगातार 4 साल से काम कर रहे लगभग 311 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। वही कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार उनको हटाकर उनकी जगह पर नए कर्मचारियों की भर्ती करेगी, जिससे उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं लगभग 4 साल से। आज नया ठेकेदार इस महीने चेंज हुआ है और पुराने सभी ठेका कर्मचारियों को उन्होंने बाहर कर दिया है। हमारी मांग है कि इनको दोबारा रखा जाए और पुराने ठेकेदार ने ईपीपीएसआई में बड़ा घोटाला किया हुआ है, उसकी जांच भी कराई जाए। इन्होंने कोरोना काल में बड़ा निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है और उन्हीं कर्मचारी को आज बाहर किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनको नौकरी पर वापस लिया जाए। मुक्तसर के मन्नत मांग के पूर्व सरपंच सुखमंदर सिंह ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए दिलप्रीत सिंह ने बताया कि एक जमीन खरीदी थी जहां एक कमरा बनाया था जिसका उनका कोई जरूरी सामान रखा था, लेकिन बीते दिन गांव के पूर्व सरपंच सुखमंदर सिंह ने कमरे पर कब्जा कर लिया है और मारपीट की है, फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मुक्तसर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मन्नत मांग के पूर्व सरपंच सुखमंदर सिंह का पर मारपीट का आरोप लगा है और मामले की जानकारी देते ही दिलप्रीत सिंह ने बताया कि एक जमीन खरीदी थी जहां एक कमरा बनाया था जिसका उनका कुछ जरूरी सामान रखा था, लेकिन बीते दिन गांव के पूर्व सरपंच सुखमंदर सिंह ने कमरे पर कब्जा किया है और उनके साथ मारपीट की है और वही फायरिंग भी की गई है मौके पर, जिसके बाद वो फरार हो गए हैं और जिसके बाद थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। अब खबर मोंगा से है, जहां बाजार में पिछले लंबे समय से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि अब शहरवासियों के गले का फांस बन रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अतिक्रमण को हटाने और शहरवासियों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए ये कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसका असर कुछ देर में ही होता है और अतिक्रमण के चलते बाजारों में गुजरते हुए दुश्वार हो जाता है लोगों का, बाजारों से गुजरना दुश्वार हो जाता है अतिक्रमण के कारण लोगों का। और ये मोंगा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाजार में पिछले लंबे समय से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण लोगों का वहां से गुजरना नामुमकिन हो जाता है, लोग काफी परेशान हो जाते हैं। एसआई हरजीत सिंह ने मोंगा का ट्रैफिक इंचार्ज संभाला है। इसी को लेकर शहर निवासियों ने एसआई के अपील की है कि हम ट्रैफिक की समस्या या कोई भी समस्या को उनको मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ही कहा कि हमें पूरा सहयोग दे, साथ ही पार्किंग में भी जाकर वाहन को खड़ा करे। पंजाब सरकार की तरफ से नशे को रोकने के लिए पंजाब पुलिस के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, जिसको लेकर पुलिस गांवों में पंचायतों और शहर के काउंसलरों के साथ लगातार बैठक कर रही है, काउंसलरों के साथ। और आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशा खत्म करने को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसमें युवाओं को नशे में दलदल से बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई नशा करता है तो नशा बेचते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ਜਿਹੜੇ कोरोना वायरस चल रहा है, इन्हों के प्रति कल सानू मैसेज लगे चौंकी सूटावाला वालों सरदार अपने सुखचैन सिंह बिरक साहब ने मैसेज ते अपने सदर के SHO सरदार सुखदेव सिंह जी, साडे मानयोग DSP साहब अजय सिब्बड़ जी, वो भी मीटिंग साडे नाल करके गए ने। असीं पंचायतां ने उन्होंने बाकायदा मते पा के दित्ते भी जिहड़ा कोई मतलब गलत नशे का इस्तेमाल करदा पिंड दे विच असीं उहदी कोई सिफारिश नहीं करांगे। अब खबर जिंद से है, जहां एक फौजी की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक BSF का जवान छुट्टी पर घर आया था और तभी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी को लेकर DSP जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक की जांच में पति पत्नी के आपसी विवाद सामने आया है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है।
FIR मृतक के पिता की तरफ से दर्ज करवाई गई है और FIR में उन्होंने मृतक की पत्नी, उसके साले और 2 अन्य के नाम लिखवाए। अभी हमारी जो जांच है वो जारी है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ करे और पूरे मामले को खोल कर उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक मृतका की पत्नी फरार है इसके बारे में। देखिए, जो मर्डर है इसमें जो अब तक जो हमारी जांच है उसमें जो बात सामने आई है कि आपसी पति पत्नी का विवाद रहता था और पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने अपने भाई को बुला लिया, उसका भाई 2 अन्य व्यक्तियों के साथ गाँव में आया और उसके बाद वहाँ पे झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही मृतक को सुबह मारा गया है और सुबह को हार्ट पंक्चर होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। भिकिविंड में एक युवक की हत्या मामले में सियासत तेज है। पुलिस स्टेशन के बाहर ही परिवार वालों ने धरना देना शुरू कर दिया है। वही धरना स्थल पर आप नेता जसवीर सिंह, सुरेश गुरुदेव सिंह समेत कमांडरेट नेता दलजीत सिंह दयालपुर भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भिकिविंड पुलिस से कोई सवाल भी किए हैं। दरअसल 2 पक्षों में लड़ाई के बाद युवक हरपाल सिंह की मौत हो गई। वही कार्रवाई की मांग को लेकर ये विरोध किया जा रहा है, लेकिन समझाने के बाद भी यह धरना समाप्त कर दिया गया है। दातर मार के किरपाना मार के की नाम है मुंडे का? हरपाल सिंह। ये गल किदन दी है? ये गल 4 दिन हो गया ਉੱਥੇ अपना ला छड्या उन्होंने मशीन च ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। जिन्हों ने मारिया उन्हों का पता लगा कोई? उन्होंने मैनू ना पता नहीं, मुंडिया का पता है पर जान नारली जे आ साडा कोई मंद विहार नहीं जिवें तुसीं आण के घेर के मार घट्टिया। साडे बंदे ने डॉक्टर ने ब्लड सट्टां दित्तियां कि साडे बंदे ने किरपानां ते वज्जे 302 का वाधा किया जाए। इन्हों ने बयान लिखाता उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कर दी जाए। सर ये धरनाकारी कह रहे हैं भी पुलिस के सियासी दबाव है। सियासी दबाव कोई सियासी दबाव का चक्कर ही है नहीं। डॉक्टर ने एक्सीडेंट लिखे सियासी दबाव तो आवे ना, पर्चा दिता डॉक्टर ने एक्सीडेंट लिखे। सर बंदे वगैरह कोई अरेस्ट किए जा रहे हैं? नहीं, अज डेथ हुई है। अमृतसर की वल्ला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की है और 3 बाइक सवार पर रोककर तलाशी ली, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल 4 राउंड बरामद किया है। और इसी के लेकर पुलिस थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि नाकाबंदी कर जांच की गई है, जिसकी बड़ी सफलता मिली है और सभी पर मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना वल्ला दी पुलिस ASI बलजिंदर सिंह, ASI विक्रम सिंह, ASI गुरबीर सिंह ते यंकी नंबर 6 जिहड़ी साडे इलाके च कंट्रोल रूम ते ड्यूटी करती है ते होर पुलिस पार्टी ने खंडेवाला चौक विच नाकेबंदी की हुई सी। ASI बलजिंदर सिंह पास मुखबर खास ने आके तलाह दी कि 3 मोटरसाइकिल सवार जिन्हां दे विच हरप्रीत सिंह, गुरजीत सिंह ते रमनजीत सिंह, ये 3 बंदे फोकल पॉइंट विच वैपन लैके तुरे फिरदे ने। अब मामला फगवाड़ा के सामने आया है, जहां लूट और चोरी करने वाले के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार युवक किराने की दुकान पर आया और दुकानदार से सामान खरीद करने लगा और फिर मौके पर मिलते ही गले से पैसे निकालकर फरार हो गया और दुकानदार को भनक तक नहीं लगी। वहीं जब दुकानदार ने गला देखा तो पैसे नहीं मिले, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर में प्यार के मामले में अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का अपहरण हो गया है। पुलिस को लापता की सूचना मिली है, उन्होंने केस दर्ज कर लिया है और जांच में युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल अपराधी की तलाश में छापेमारी जारी है। अमृतसर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
प्यार में अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक का अपहरण हो गया है। और आपको बता दें कि पुलिस को लापता होने की युवक की सूचना मिली थी, जिसके बाद उस पर लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले पर अब युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल अपराधी की तलाश जारी है और अमृतसर की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अब प्यार में भी अपहरण का मामला सामने आ गया है, जहां पर युवक को लापता युवक को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश में छापेमारी जारी है पुलिस की। कल शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਮੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਆਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ। ਲੜਕਾ ਰੋਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। इस संबंधी ਜਿਹੜਾ थाने शहरा विखे ਜਿਹੜਾ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब खबर यमुनानगर से है, जहां एक माइंड योग प्राण ध्यान केंद्र स्थापित है, जिससे लोगों का मानना है कि केंद्र में आकर कुछ दिन रुकने से यहां के सवालों का जवाब मिलता है और आत्मिक शांति भी मिलती है। इसी को लेकर MNC के काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वो भागदौड़ वाली जीवन से कुछ समय निकालकर यहां आए और काफी अच्छा महसूस होता है यहां आने पर। करीब 1 साल से कोरोना की वजह से हम घर में रहे, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बड़ी नेगेटिविटी भर गई थी। तो हमने सोचा इसको दूर कैसे किया जाए, तो इसका एक तरीका हमें मेडिटेशन लगा। और ये मेडिटेशन के लिए हमें किसी ने बताया, हमारे परिचित हैं पवन बख्शी जी, उन्होंने हमें हिमाचल के सिरमौर जिला में जहां अपना गांव है वहां पर उन्होंने एक सेंटर खोला है, माइंड योग प्राण ध्यान केंद्र। तो उन्होंने हमको वहां पे आने का न्योता दिया। यमुनानगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक माइंड योग प्राण ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि केंद्र में आकर कुछ दिन रुकने से यहां पर मन को शांति मिलती है और अपने कई सवालों का जवाब मिल जाता है। इसी को लेकर MNC में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वो भागदौड़ वाली जीवन से कुछ समय निकालकर यहां आए और इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।